बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गयावर। प्रोग्राम बोलना होगा में खुशामदीद। आज बोलना होगा कि एक स्पेशल प्रोग्राम में, जिसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का सिलसिला भी कहेंगे, मेरे पास मधु हैं सखर स्टूडियो में। सखर से MPA मुंतखब होने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मोहम्मद सलीम बंधानी साहब, जिनसे आज एक तवील गुफ्तगू हमने रखी है और उनसे जानेंगे कि 2 बार MPA आप बने। पहली बार आप 1997 में MPA बने, इत्तेफाक से उस वक्त भी नवाज शरीफ का दौर था, और आज आप 2013 में दोबारा MPA मुंतखब हुए। तो इस दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो मैं जानना चाहूँगा अपने मेहमान मोहम्मद सलीम बंधानी साहब से कि उन्होंने इस दौरान क्या देखा, क्या तजुर्बात हासिल किए, कैसा पाया उन्होंने एज ए MPA शिप के तौर पर। तो सबसे पहले मैं उनका यहाँ आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो सलीम भाई, आप 2 बार MPA मुंतखब हुए, तो ये तजुर्बात दोनों कैसे रहे, और कुछ अब ये बताइएगा कि आप MQM का इंतखाब एज ए MPA कैसे बने। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। शुक्रिया। और सक्खर शहर के लिए एक अच्छी काविश है कि आपने एक सोशल मीडिया के ज़रिए सक्खर की आवाम के मसाइल के ऊपर, सक्खर शहर के मामलात के ऊपर आपने एक, जो होता ना कि हम सोचते थे कि सक्खर शहर के लिए भी कोई बोलने वाला होगा, तो आपने नाम भी बड़ा अच्छा लगा कि बोलना होगा। थैंक यू। और वाकई यहाँ पे आके सक्खर के हवाले से तो सबको बोलना चाहिए। राइट। कि सक्खर के जो मसाइल हैं और जो यहाँ के मामलात हैं। और दूसरा ये कि आपने पूछा MPA में 97 में भी MPA था यहाँ पर, उस वक्त भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, और इत्तेफाकन 2013 में जब MPA बना उस वक्त भी नवाज शरीफ की ही गवर्नमेंट है। बात कहते हैं कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट, जब आपने बात की ना, कहते कि अल्ताफ़ भाई ने हमेशा जब MQM बनाई थी, तो अल्ताफ़ भाई ने 1984 में जब MQM बनी थी ना, तो उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट थी, ये महाजिर कौमी मूवमेंट। जी बिल्कुल। हम जब इस तहरीक का हिस्सा बने थे, हम महाजिर कौमी मूवमेंट का हिस्सा बने थे। लेकिन अल्ताफ़ भाई हमेशा से एक चीज़ आपको याद होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी याद होगा, अल्ताफ़ भाई ने इस मुल्क के हमेशा 98% जो मजलूम आवाम है उनकी बात की कि अल्ताफ़ भाई हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। राइट। तो अल्ताफ़ भाई ने जब मुत्तहिदा गवर्नमेंट बनाई 1997 में, अल्ताफ़ भाई ने कोशिश की कि पाकिस्तान के जिस तरह अपना मजलूम आवाम है, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती हो, KP की से ताल्लुक़ रखती हो, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, जहाँ के जितने भी लोग हैं, हम सब के लिए, मगर जिस तरह हम अल्ताफ़ भाई ने अपनी कौम को इकट्ठा किया, उन्होंने सोचा कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जो इस तरह के मजलूम छोटा तबका है, निचला तबका है, मुतवस्सित तबका है, किसी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया चाहिए। उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा करने के बाद फिर पूरे पाकिस्तान में कोशिशें की। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिदा गवर्नमेंट का सेटअप मौजूद है, पार्टी सेटअप मौजूद है। आप पंजाब चले जाएँ, KP की चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, सब जगह हमारा सेटअप, पार्टी का सेटअप मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सेटअप मौजूद नहीं है। अल्ताफ़ भाई ने कोशिशें बहुत की, लेकिन बदकिस्मती कह ले इस मुल्क की कि जो यहाँ पर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि एक नीचे तबके का आदमी कभी आके हमारे बराबर में बैठे। ये चीज़ अल्ताफ़ हुसैन ने साबित करके दिखाई, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ। क्योंकि हमारे कोई आबा अजदाद, कोई जद्दी पुश्ती, कोई MPA इंडिया से लेके यहाँ से MPA में नहीं बने चले आ रहे थे। ये अल्ताफ़ हुसैन का ही क्रेडिट है कि उन्होंने एक गरीब आदमी को उन बड़े बड़े सरमायादारों के बीच में ले जाके बिठा दिया कि ये आवाम की बात करेंगे। और अल्ताफ़ भाई ने की भी। अल्ताफ़ भाई को जब जब हमें मौका मिला इक़्तिदार में आने का, ये इक़्तिदार से बाहर रहे, इक़्तिदार के अंदर हम रहे, हमने कोशिश की कि अपने आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। अब बात ये कि इस मुल्क का जो निज़ाम है और इस मुल्क का जो सिस्टम है, उसमें ये जिस तबके की अल्ताफ़ भाई बात करते हैं, वो अपने उस सिस्टम में उनको एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब अल्ताफ़ भाई के हवाले से आप देख लेंगे, अल्ताफ़ भाई ने जब भी बात की, महाजिरों की बात नहीं की, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो मजलूम आवाम है उनकी बात की। अब दीगर पार्टियों को आप उठा के देख लें, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, फंक्शनल लीग हो, जो भी XYZ जो भी पार्टियाँ आई हैं, उनके जितनी भी ऊपर से लेके नीचे तक की क़यादत आप उठा के देख लें, वही आपको जिस सिस्टम की अल्ताफ़ भाई बात करते हैं ना, वही सिस्टम के लोग उन्हीं जमातों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन MQM के अंदर ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। MQM के अंदर अल्ताफ़ भाई ने जिन सिस्टम के ख़िलाफ़ बात की और जिन लोगों की बात की, वही MPS भी बने, MNS भी बने, सेनेटर भी बने। और पाकिस्तान के अंदर आप उठा के देख लें कि जितनी MQM के MPS MNS जो मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनके बराबर आज बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ का क्रेडिट अल्ताफ़ हुसैन भाई को जाता है। ये तो आपकी बात ठीक है कि MQM को ये क्रेडिट जाता है
कि उसने मुतवस्सित तबके को बड़े ऐवानों में पार्लियामेंट में पहुंचाया। मैं स्पेसिफिक ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप सक्खर के जो मसाइल हैं आपकी नज़र में क्या हैं, और आप इसे ऐवान में जाके, सिंध असेंबली में जाके किस तरह प्रेजेंट करते हैं, सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है? देखिए, सक्खर शहर को, इतना बड़ा शहर तो है, ठीक है ना, आप 1 घंटे में पूरा शहर घूम सकते हैं। चंद बड़ी सड़कें शहर की ऐसी हैं। हाँ, जोग्राफिया ये तो बात से छोटा है, बहुत छोटा सा, आबादी बहुत बड़ी हो चुकी है, आबादी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। सक्खर का जो आप पूरा हुदूद पर उठा के देख लें, सक्खर के 3 तरफ दरिया चलता है, जिसको हम कहते हैं, मगर इसको अच्छे तरीके अगर बनाया जाए तो एक जजीरा नुमा एक सक्खर सिटी है हमारा ये शहर, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जितने भी आज तक मुझ समेत मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, कि जितने भी लोग आए उन्होंने सक्खर शहर को कभी ओन नहीं किया, सक्खर शहर को अपना सक्खर समझा नहीं। आए, इक़्तिदार में रहे, जो उनके अपना चीज़ें उनको अच्छी लगी उन्होंने की, जो अच्छी नहीं लगी उन्होंने छोड़ दी इस शहर के लिए। देखिए, यहाँ का पीने का पानी आज तक सक्खर के शहर के आवाम को मैसर नहीं है। आप हेल्थ के हवाले से देख लें, एक सिविल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी हालत ज़ार आप देख लें। प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप यहाँ पे देखें, आज अब शुरू हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, यहाँ पे एक सिलसिला हो गया है। जो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो प्राइवेट जगहों पर, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिजनेस भी बहुत बढ़ चुका है इसी सूरत में हो रहा है, क्योंकि वो जो डॉक्टर, जो सरकारी पैसे पे जो डॉक्टर बने, वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर भी हैं, वो पार्टनरशिप है उनकी, सारी चीज़ें। पीने का साफ पानी यहाँ पे नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर जब ये गुलाम मोहम्मद मीर मेडिकल कॉलेज का क़याम 2003 में अमल में आया, अब जब से मैं एमपी अभी जब बना, तो उसके बाद मैंने कई दफ़ा आवाज़ उठाई, उसका नाम भी चेंज करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में अभी आपने आवाज़ उठाई? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ की मेरी, अपना सोशल मीडिया पे जाएंगे, मेरी स्पीचेज़ हैं उस असम्बली के अंदर, वो आपको उसमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमने सक्खर शहर के लिए बाकायदा आवाज़ उठाई। हमने यूनिवर्सिटी के लिए अभी हाल ही में करारदाद पास करवाई, सक्खर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से हमने करारदाद पास करवाई वहाँ से। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमने यहाँ पे करारदाद पास करवाई असम्बली से। बात यह है कि अगर एक गुलाम मोहम्मद मीर मेडिकल कॉलेज 2003 से जिसका संग बुनियाद रख दिया गया, तो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। हर साल उसकी एडीपी बुक जो बनती है, उसमें हर साल उसके लिए पैसे रखे जाते हैं। आप उसका हाल जाके देख लें, फंड एलोकेशन होती है, फंड लैब्स भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं। क्यों हो जाए भाई, सक्खर शहर भी तो सबका है ना। यहाँ पे पीपल्स पार्टी हमेशा इक़्तिदार में रही है, जो भी लोग आए इक़्तिदार में रहे हैं ना। तो अगर गुलाम मोहम्मद मीर मेडिकल कॉलेज बनने से हम इस चीज़ को कहते हैं कि भाई सक्खर शहरी को सिर्फ थोड़ी फ़ायदा होगा, उसके आसपास के जो इलाके हैं, घोटकी है हमारा, शिकारपुर है, जैकमाबाद है, इस अलावा वहाँ के लोग भी आगे पढ़ेंगे ना, सक्खर में ही पढ़ेंगे ना। कायदे तरीके अल्ताफ़ हुसैन भाई ने इसके लिए आवाज़ उठाई, पूरी कोशिशें की, किसी भी तरह इसकी ज़मीन मिल जाए। ज़मीन मिलने के बाद फिर उस पर अपना उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरी कोशिश, कायदे तरीके अल्ताफ़ हुसैन भाई खुसूसी दिलचस्पी कि यहाँ गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन हमारी जो शहर के जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस चीज़ को मानने के लिए कि भाई यहाँ नहीं, अभी ताज़ा खैरपुर मेडिकल कॉलेज बना दिया उन्होंने। भाई जब सक्खर में एक चीज़ बन रही है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए हम शोर मचाते रहे कि सक्खर शहर में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन आज तक उस यूनिवर्सिटी का कोई क़याम में हमें एक तख्ती भी नज़र नहीं आई। उसके बाद एक वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। भाई पहले सक्खर शहर के अंदर आप एक जनरल यूनिवर्सिटी तो बना देना, यहाँ पे जो सक्खर शहरियों का मुतालबा है वो भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। 2003 में इसके क़याम की बात जो है वो शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में थी। आप जो है वो मुशर्रफ दौर में बहुत जो है इक़्तिदार की एक ऐसी रवानी और ऐसी ताकत के घोड़े पर आप सवार थे कि शायद किसी और को वो दौर नसीब ना हुआ। आप बहुत पावर में थे, यानी एमकेएम बहुत पावर में थी, और ये कहेंगे कि आपको फंड्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, आपकी आवाज़ को कभी जो है वो कोई दबाया ना जा सका। तो वो दौर आइडियल दौर नहीं था कि जब ये मंसूबे, ये शहर की बात जो है ये आगे जाती, वो तकमील पाते, वो मंसूबे, गुलाम मोहम्मद मीर मेडिकल कॉलेज बन जाता, लेकिन ये चीज़ें रुकी रहीं। नहीं देखें, हमने तो उस वक्त कोशिश की ना, ये तो मगर किसी भी तरह जो यहाँ के जो जीतने वाले नुमाइंदगान थे, वो तो उनकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बने ही नहीं। कायदे तरीके अल्ताफ़ हुसैन भाई खुसूसी काविशों से जो है इसकी ज़मीन के बाकायदा प्राइवेट ज़मीन थी, प्राइवेट लैंड खरीद कर उस जगह को सक्खर शहर में रोका गया। इनकी पूरी कोशिश की यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बने, लेकिन ये एमकेएम की ही कोशिश थी कि हमने इस मेडिकल कॉलेज को यहाँ रोका। अच्छा, अगर रोक रहा है तो कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है? यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो पीएमएनएस हैं, एमपीएस हैं, पीपल्स पार्टी के बनते हैं यहाँ पे। हम तो अभी सेकंड टाइम आए ना, अभी आते हैं। हम तो 97 में थे, या 97 के बाद 2013 में भी। तो आपका इशारा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। लाजिम बात है, पीपल्स पार्टी ही तरफ इशारा है मेरा। वही जीतते आए ना, अभी 7-8 साल से वही गवर्नमेंट में है ना, इक़्तिदार में। 5 साल पिछले विफाक में वही लोग थे ना। अगर वो चाहते हैं कि शहर सक्खर शहर के भी बच्चे, सक्खर शहर की बच्चियाँ
वो उनको भी यहाँ मेडिकल कॉलेज की सहूलतें मैसर होती हैं। अब जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, वो एक हॉस्टल है सिविल हॉस्पिटल का, उसके अंदर उनकी क्लासेस लगती हैं, वहाँ पे सारा मामला। तो वो नहीं समझते कि उनका जो मैंडेट जिस मैंडेट ने उन्हें जिताया है, और ये अगर मंसूबे तकमील को नहीं पहुँचते तो उनके मैंडेट पर इससे चोट लगेगी। देखिए मैंडेट, देखिए वो समझते हैं कि हम काम करें नहीं करें, उनको वो समझते हैं कि हमें भुट्टो साहब के नाम पे वोट मिल जाएगा, और उनको मिलता आ रहा है आज तक, ठीक है ना, और मिलता रहेगा लाजमी बात है। जिस नाम के गिर्द वो घूम रहे हैं और जिस नाम का वो नाम लेते हैं ना, भुट्टो साहब की एक शख्सियत थी, उससे तो कोई किसी को इनकार कर नहीं सकता ना। नहीं, वो तो भुट्टो साहब की एक शख्सियत थी, लेकिन अब ये मैं बता दूं हमारे, देखिए हम भी 1988 से यहाँ इलेक्शन लड़ते हुए चले आ रहे हैं ना, हमारा जो एमकेएम का वोट है वो एमकेएम को मिलता है ना, आज भी मिल ही रहा है ना। हारना जीता हो तो लाजमी सियासत का एक हिस्सा है, हमारे भी हैं, जीते भी हैं, 2 दफा हम 97 में जीते, अभी 2013 में जीते, उससे बीच का गैप है, उससे पीछे वाला गैप हम नहीं जीते वहां से। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास इक्तदार जब रहा, और जो लोग दावा भी करते हैं भाई सक्कर शहर हमारा, सक्कर शहर हमारा, वो तो कहते हैं पूरा सिंध, भाई हम तो कहते हैं ठीक है पूरा सिंध आपका, लेकिन बात ये जहां यहाँ शहर की बात आती है, जिस शहर के आप नुमाइंदे हो, वहां के लोगों को आप इन जो गुलाम मेडिकल कॉलेज है या सिविल हॉस्पिटल है या पानी का मसला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सबका मसला है, ड्रेनेज का मसला है, सिर्फ एमकेएम का मसला थोड़ी, सिर्फ माजिद थोड़ी बसते हैं शहर के अंदर। आपको तब्दीली का वोट नहीं मिला ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको अभी 2013 में जो आपको वोट मिला और आप दूसरी बार एमपी मुंतखब हुए, तो कहेंगे कि ये तब्दीली का वोट नहीं था। देखिए उसको आप तब्दीली इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए अगर एमकेएम 2008 से लेके जब हम पीपल्स पार्टी के साथ रहे 13 तक, 13 से इलेक्शन से पहले हम पीपल्स पार्टी के साथ रहे, ठीक है ना, हमने कई मंसूबे भी उस दौरान शुरू किए। इसी गुलाम मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ मैं कि इसके फंड्स भी रिलीज होते रहे, लेकिन अभी भी एडीबी की कुछ ऐसे पैसे आते हैं, फंड अभी भी रिलीज हुए हैं, हर एडीबी में पैसा होता है, लेकिन क्या होता है लैप्स हो जाते हैं, काम होता नहीं। उसमें भी जब वहां दौरे पे गया वहां पे, तो एक इतना सी जितना ये जगह है आपका स्टूडियो, इससे थोड़ी एक बड़ी जगह होगी, जिसपे हमने पूछा भाई ये जगह, बोला ये तालबात के लिए हॉस्टल बन रहा है। अरे मैंने कहा भाई हॉस्टल तो बाद में बनाए, पहले आप जो बिल्डिंग है उसको तो कंप्लीट करें। उसकी 4 दीवारी पे आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जो मेन अंदर की पीएमडीसी के साथ उसकी एफिलिएशन नहीं हो सकती ना। अब बात ये है कि अब खैरपुर मेडिकल कॉलेज बना दिया उन्होंने बराबर में, यहाँ से 21 किलोमीटर। भाई आप जब सक्कर मेडिकल कॉलेज का आपने बुनियाद रख दी, तो मंसूबा किसके लिए था, किस दिन के लिए था? प्रोफेसर्स की जो वहाँ पर अभी तक पूरी तरह अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही, वहाँ पर यहाँ के जो प्रोफेसर को घोषित कर दिया है खैरपुर मेडिकल कॉलेज में। और सक्कर सबसे बड़ी बदनसीबी है, देखिए उस खैरपुर मेडिकल कॉलेज में सक्कर का कोटा ही नहीं है। इस सूरत हाल पर आपने रिसेंटली कोई असेंबली में हमें अब ये मौका मिलेगा कि अब हमारी प्री बजट स्पीच भी होगी हमारी, फिर बजट स्पीच भी होगी। अब लाजमत है हम भी हर साल स्कीमें देते हैं सक्खर के शहर के हवाले से। हमने कहा भाई सक्खर शहर को आप यहाँ पे पीने का साफ पानी, यहाँ का पूरा ड्रेनेज सेवरेज सिस्टम, ये आप एक बार यहाँ जो आप 20-22 अरब रुपए के दावे करते हैं हम शहर के लिए लेके आए, फिर कहते हैं कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के थे। अरे भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे, लेकिन अगर इस शहर के लिए 10 अरब रुपए भी आए, तो अगर इस शहर का आप पूरा सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम और पानी का सिस्टम ही सही कर देते तो लोग आपको दुआएं देते ना। आप भी तो इसी शहर का हिस्सा है ना। यानी वो दिखता बजट अगर लगता ना तो दिखता भी। हमें वो 5 साल में अभी एक दीवार ही नजर आती है लब्बे वीरान पे, आप बंदरवाल जो 48 करोड़ रुपए की एक दीवार जिन्होंने, ये एक हमें नजर आती है कि वाकई शहर में ये दीवार उस मोर की मानिंद नहीं है कि जिसके पैर बंदर रोड की तरह है कि जब वो अपने पैर देखता है तो फिर रोता है। वो बात ही ना, देखिए यहाँ पे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे यहाँ पे, खुर्शीद शाह साहब की इजलास में, अपना सदारत में एक इजलास हुआ था डीसी ऑफिस में, और खुद चीफ सेक्रेटरी कहकर जा रहा है कि अरबों रुपए के फंड्स गए कहाँ यहाँ पे। उस पर मैंने असेंबली में अर्जेंट मोशन भी डाली हुई है कि भाई आप खुद कहकर आए सक्खर शहर के अंदर के अरबों रुपए के फंड गए कहाँ, तो उसका बकायदा तहकीकात होनी चाहिए। हमने असेंबली में भी कहा कि तहकीकात होनी, उसका ऑडिट कराएं कि गया कहाँ पैसा, कहाँ लगा, लोगों की जेबों में चला गया। अगर इस शहर में लगा हुआ होता तो सक्खर शहर के लोग जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सक्खर शहर की जो है हालत जो है मुंजो दड़ो जैसी हो गई है, तो उस पर लोग जो है सही कह रहे हैं ना। सीएम साहब ने भी कहा कि 25 अरब रुपए रिसेंटली सीएम साहब प्रेस क्लब में उस दिन आए, उन्होंने पीछे बैठ के हमारे सिटिंग जो यहाँ सक्खर शहर के एमएनए है नुमान शेख, उनको खुद कहा कि अभी हम इनको 2.5 बिलियन रुपए देंगे। मैं सक्खर शहर में गया तो सक्खर शहर का बेड़ा गर्क हो गया। जब एक चीफ सेक्रेटरी सरकार की अथॉरिटी है, फिर वजीर आला सिंध जो पूरे सिंध का मालिक है, वो जब ये कह के चीजें जा रहे हैं कि भाई सक्खर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया इन लोगों ने, तो भाई आप उसकी तहकीकात करें ना कि फंड्स गए कहाँ। सक्खर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया है, सलीम अदनानी साहब कह रहे हैं, और उसका कोई ना कोई सद्देवाब होना चाहिए। सलीम अदनानी साहब से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल कम बैक।
वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला सलीम मदनी साहब से जारी है और मैं सलीम भाई अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों को बड़े इख्तियारात मिले, उनके मंसूबों के हवाले से, उन्हें आइनी तरमीम के हवाले से और बहुत से इख्तियारात मिले। तो उन इख्तियारात का क्या फ़ायदा पहुँचा अंदरूनी सिंध के शहर, ख़ासतौर पर सक्खर है और भी कई शहर हैं, हालत बहुत ख़राब है। तो पार्लियामेंट जब इस तरह के इख्तियार वापस करती है या उसे वापस मिलते हैं सूबों को जैसे मिले, तो उसमें क्या मतलब आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर पाए अब आप? देखिए, उसमें 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को ये चीज़ें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट दिए गए, देखिए हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के बाद जितने भी महकमे जो सूबों को दिए गए थे, ठीक है, वो सिंध गवर्नमेंट को तो मिल गए ना। अब बात ये फंड्स का, अब जो सूबाई गवर्नमेंट है वो अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करना ही नहीं चाहती, जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई आपने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवा दिया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो लोकल बॉडीज़ के वो आ गए मुंतखब होकर। अब 140 जो सुप्रीम कोर्ट की एक सीधी रूलिंग है 140 है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए भी हैं कि भाई आप जो डिस्ट्रिक्ट का आबादी की बुनियाद पर जो डिस्ट्रिक्ट के फंड्स बनते हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट करें, वो करने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ को। हमने कहा कि भाई आप अगर 18वीं तरमीम के बाद जब आपको पैसा मिल रहा है, 18वीं में ये तय था ना कि आपको सूबे की जो फंडिंग है वो सूबा अपना जो सिंध गवर्नमेंट रखेगी, उसकी तकसीम, बाकी जो है जितने भी जो नीचे के अजला हैं जो डिस्ट्रिक्ट है उनको फंड जाने, वो फंड ये डिलीवरी नहीं कर रहे डिस्ट्रिक्टों को। वो सारा पैसा सीएम साहब जो है अपने हाथ में रख के बैठे हैं, वो समझते हैं कि बस मैं ही इस सिंध पूरे सूबे का मालिक हूँ, जहां मेरी मर्जी आएगी मैं खर्च करूंगा, जिस डिस्ट्रिक्ट को मुझे पैसे देने होंगे मैं दूंगा। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। हम असेंबली में कह थक गए कि भाई ये भी आप ही के लोग यहाँ से जीतते हुए चले आए, हम तो चलो सेकंड टाइम जीते हैं, आपके लोग तो हमेशा जीतते चले आए यहाँ पे। तो आप सक्खर शहर की तो हालत जाके देखें, सिंध का तीसरा बड़ा शहर है कराची हैदराबाद के बाद, लेकिन आप सक्खर शहर की हालत देख लें। नहीं, वो तो गवाही उन्हें खुद आकर भी मिल गई ना, तो उसके बाद हो सकता है कोई बात बन जाए। चले हम कहते हैं सक्खर छोड़े, आप लाड़काना चले जाए, नवाबशाह, जैकोबाद, जितने भी सिंध के शहरी इलाकों को छोड़ के आप जितने भी जिले वहां चले जाए, उनकी हालत जार देख ले आप। हमने कहा कि भाई हमें तो जहां इख्तियार मिला, कराची में मिला, हैदराबाद में मिला, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, जहां हमें जब भी मौका मिला हमने तो कुछ करके दिखाया ना। लोगों को याद तो है ना वो चीजें, कराची में काम हुआ लोगों को आज भी याद है, मीरपुर हैदराबाद में काम हुआ आज भी लोगों को याद है। आप कोई मुझे एक तालका, एक डिस्ट्रिक्ट आप मुझे बता दें 8 सालों में चले, पिछले आपके दौर छोड़ दें, इन 8 सालों में आपने कौन सा एक तालका या एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना दिया जिसको हम कह सकते हैं ये भाई ये हमारे सिंध का मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हमने मगर बैनुल अक़वामी तौर पे जो शहरी इलाके होते हैं उसके बराबर हमने लाकर खड़ा कर दिया। हमने तो आपको नहीं रोका, 8 साल से हमारे पास तो अपना इख्तियार भी नहीं है, इख्तियार आप लोगों के पास है, तो आप कोई एक चीज तो साबित करके आप बताते ना सिंध की अवाम को कि भाई हमने एक तालका या एक डिस्ट्रिक्ट या एक यूसी ले लें, आप यूसी पे चले जाएं, एक यूसी को मुझे बता दें जो इन्होंने एक मॉडल यूसी बनाई हो कि भाई हमने ये सिंध में एक मॉडल यूसी बनाई, आप जाएं विजिट करके आए। हमें पूरे सिंध के अंदर कोई कुछ भी नजर नहीं आता, कागजों के अंदर सिर्फ स्कीमें नजर आते हैं, कागजों में वो पैसे रिलीज होते हैं और कागजों में स्कीमें बन के लोगों की जेब में पैसा चला जाता है। वो एक रोड जो है जो एक दफा बना वो 10 दफा कागजों में बन चुका होता है। तो यहाँ इस सिंध का जो है कोई वली वारिस नहीं है, इन लोगों के पास मगर इक्तदार के अंदर इतने अंधे हुए हैं कि इनको ये लग रहा है कि सारी जिंदगी ये इक्तदार हमारे पास ही रहेगा। कैसा है कि रहेगा नहीं, इनको लगता है। लेकिन सिंध की आवाम जो है, जो हमारे सिंधी भाई उन लोगों को इस चीज पर सोचना पड़ेगा, इस चीज पर सोचना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, इसका मुतबादिल क्या हो, अगर ये ना हो तो क्या। अल्ताफ भाई ने उस चीज, अल्ताफ भाई ने कह चुके हैं ना कि अल्ताफ भाई ने कहा कि भाई आप एमक्यूएम में नहीं आए, आप एमक्यूएम का हिस्सा नहीं बने, आप अपने अंदर से क़यादत निकाल के अपने अंदर से लोग लेके आए ना, एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों को लेकर आए जाए, आप लेके आए। ऐसे पढ़े लिखे सिंधी भी होंगे, पंजाबी भी होंगे, पठान भी होंगे, बलोच भी होंगे, अपने अंदर से ऐसी क़यादत निकाल के लेके आए ना जो आपके लिए लड़े जाके असेंबलियों के अंदर, आपके लिए आवाज उठाए। ये लोग कहां से आवाज उठाएंगे जिनको ये नहीं, पर जिनके घर में अब हम भी, अब ये पानी पड़ा हुआ ना, ये पानी नजर आ रहा है मुझे मिनरल वाटर है, हम ये पीने के लिए मजबूर है। शहर के अंदर घर में जो पानी आता है वो आप पी नहीं सकते। अब एक गरीब आदमी वो किस तरह पिएगा ये पानी, 40, 45, 50 रुपए की बोतल है ना। अब एक आदमी अगर 200 रुपए बेचारा रोज 300 रुपए की दिहाड़ी, अगर वो 4 बोतलें भी लेके जाएगा तो 200 रुपए की बोतलें होंगी ना। तो इस शहर के अंदर जब एक पीने का पानी हम नहीं दे सके इतने सालों के अंदर, वो एक नसासी का हमारे इन्होंने मत्थे लगाया हुआ है, 8 साल 9 साल हो गए उस नसासी को इस शहर के अंदर,
वो उन्होंने पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो उनको लगाने थे, ये उसकी रेनोवेट करना था उनको, आज तक वो कंप्लीट नहीं कर सके। अच्छा, नशासक के हवाले से एक बात ये भी है कि नशासक में जो एम्प्लाई भर्ती हुए नशासक के क़याम के बाद, उसमें सब जमातों के जो है वो लोग हैं। देखिए घोष मुलाजिम हैं, पार्टी के लोग भी हैं, और घोष लोग हैं, से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से हो, व्हाइट कॉलर लोग जितने भी हैं जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको आप चाहे भर्ती किसी की भी हो, किसी की भी भर्ती हमारी ही क्यों ना हो, सबको निकालना चाहिए। व्हाइट कॉलर लोग जितने भी जो शेयर के अंदर जो हाल हुआ हुआ है शेयर का, अगर व्हाइट कॉलर मुझे घर पता है, मुझे जाता हूँ, मुझे एटीएम मिला हुआ, मैं महीने जाता हूँ तनख्वाह लेके आ जाता हूँ घर पे। आप पहले जब मैं भी बैठा हूँ कारपोरेशन के अंदर 1997 में, जब मैं एमपीए था, तो मैं फारूक सत्तार भाई का स्पेशल असिस्टेंट था, उनकी वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था। मैं बैठा 1 साल बल्दिया के अंदर, जो 1 साल हम बल्दिया के अंदर बैठे तो हमने लोगों को डिलीवर किया उस वक्त। फिर नईम सिद्दीकी भाई यहाँ पे तालका नाजिम बने, जिनके जितने उनके पास इख्तियार थे, जितने वसाइल थे, उन्होंने डिलीवर किया लोगों को। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इख्तियार हो और हमने लोगों को डिलीवर नहीं किया हो, हमने किया। लेकिन बात यह कि अगर घोष मुलाजिम निकाला जाए उनको, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। ठीक है सलीम भाई, आपकी अब तरजीहात क्या हैं? आप देखें ना, आधे से ज़्यादा वक्त तो इस असेंबली का गुजर गया, अब आपकी तरजीहात क्या हैं और इस वक्त तक आपने क्या डिलीवर किया है? देखिए मैं सच्ची बात आपको मैं इंडिविजुअल आपकी शक्कर के हवाले से आपकी बात शक्कर के हवाले से बात करूँ। देखिए हमने, सच बात तो ये है, हम 3 साल में शक्कर शहर की आवाम को कोई चीज़ डिलीवर कर ही नहीं पाए। सच्ची बात तो ये कि हम कह दें कि हमने पानी का मसला हल कर दिया, हम कह दें हमने हेल्थ के हवाले से लोगों के मसले हल कर दिए, हम कह देंगे हम एजुकेशन के हवाले से मसले हल कर दिए, हम कहें हमने शहर की सफाई के हवाले से लोगों के मामला हल कर दिए। बिल्कुल हम 30 सालों में लोगों को कोई चीज़ डिलीवर कर ही नहीं सके। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये होती है कि देखें, आप कोई भी चीज़ डिलीवर करने के लिए आपके पास वसाइल होने चाहिए, वो वसाइल हमारे पास है ही नहीं। हम असम्बलियों में हमने कोई ऐसी जगह या चीफ मिनिस्टर हो या जितने मिनिस्टर आते रहे हों या वो असम्बली का एक फ्लोर हमारे पास ऐसा है जहां हम खड़े होकर इस शक्कर शहर की आवाम की बात कर सकते हैं, इतना हमने किया है। इसके अलावा हमने देखें, हम करारदादों के जरिए, अब करारदाद हमने पास तो करवा दी, यूनिवर्सिटी की हैसियत नहीं है ना उस करारदाद की, हमने शक्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी की करारदाद पास करवा दी, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ की करारदाद पास करवा दी। बात ये हमने तो नहीं बनानी, ये तो प्राइवेट तो बननी नहीं है, ये तो बनानी सरकार ने। ये एहतिजाज की तो एक सूरत है। सरकार का इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं है। वो ना शक्कर यूनिवर्सिटी बनाएंगे यहाँ पे, ना शक्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, ना वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे यहाँ पे। उनकी सोच ये है कि शक्कर शहर के जो लोग हैं, शक्कर शहर के जो लोग बसते हैं, चाहे वो महाजिर हों, चाहे सिंधी हों, पंजाबी हों, पठान हो, बलोच हैं, हर तबके के लोग यहाँ रहता है। तो ये लोग हमेशा उनसे वोट लेते हैं। वोट लिया इन्होंने, 5 साल बाद वो जब वोट लेने आएंगे वो उनको दोबारा उन इलाकों के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। तो मतलब शक्कर शहर की आवाम को देखे, हम ये नहीं कहते कि हमने कोई बहुत ज्यादा शक्कर शहर, हमने तो आपके सामने प्रोग्राम में आपके बोलो, हमने कोई डिलीवर नहीं, आपने तो मुकम्मल बेबसी का एक जो है वो इजहार कर दिया। हमारे पास कोई चीज, लेकिन हम ये बेबसी का भी इजहार करते हैं। 3 साल हो गए शक्कर शहर के एमपीए बने हुए, मुझे याद नहीं है कि शक्कर की इतनी डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई हो, जितनी यहाँ पे अमन अमान के हवाले से मीटिंगें हुई हो। मुझे याद नहीं है कभी मुझे लेटर आया हो कि आप इस मीटिंग में इनवाइट हैं, आप आइए, आप अपना आपकी कुछ तजावीज़ हैं वो आप दे दें। हर साल जब बजट होता है हमसे तजावीज़ लेते हैं कि भाई आप अपनी बजट में जो आप स्कीमें रखना चाहते हैं वो आप दे दें। हमारे पास स्कीमें होती क्या हैं? रोड्स बन जाएं, इलाकों की गलियां बन जाएं, मोहल्ले की जो अपना ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम सही हो जाए, अब लोगों को पीने का पानी साफ मिल जाए। लेकिन हम जब स्कीमें दे रहे हो, नसासी बोला, नसासी काम कर रहा है जी पानी के मसले पे। नहीं, ये देखें, आपने करारदाद की बात की, आपने ऐसे रिमाइंडर्स की बात की जो असेंबली में आप सबमिट करवाते हैं, ये एहतिजाज की एक सूरत है। लेकिन एहतिजाज की ये भी तो एक सूरत है, मैं अपने अहदे से जो है वो हट जाता हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं हुई कभी। देखिए बात ये कि इस्तीफ़ा देना हमारे लिए पहली बात तो ये कोई हमारे ये, क्योंकि मेरी अपनी सीट तो है नहीं, ये पार्टी फर्द वाहिद का फैसला नहीं है ये, ठीक है ना, मेरा फर्द वाहिद का फैसला हो नहीं सकता, ये पार्टी की एक मेरे पास अमानत है। पार्टी जब बेहतर समझ सकती है कि भाई आप शक्कर शहर के मामला के ऊपर आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप शक्कर के लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे, पार्टी का फैसला हुआ, पार्टी कल बोलेगी हम कल अपना रिजाइन। अच्छा, यही पार्टी कराची में जब सफाई की सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है तो वो अपने तौर पर जो है वो गलियों में निकल आती है, लोगों को साथ लेती है, अपने पूरे स्टेक को साथ लेती है और शहर को क्लीन कर देती है। शक्कर के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? इंटीरियर के लिए ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं आती? कोई ऐलान क्यों नहीं होता? नहीं, बात देखिए, जब अल्ताफ भाई हफ्ता सफाई की बात करते हैं ना कराची की, क्योंकि पार्टी का एक आपको पता मरकज़ है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास MPS भी हैं, फिर वहाँ पे वसाइल भी हैं,
कराची के अंदर जो बिजनेसमैन हजरात हैं वो पार्टी से मतलब ताउन भी करते हैं वहाँ पे। अभी भी जब वहाँ हफ्ता सफाई शुरू हुई थी तो पार्टी का यही प्रोग्राम था, कराची के बाद फिर हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, जहाँ जहाँ पार्टी के नुमाइंदगी है या जहाँ पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो हमारा यही था कि पूरे सिंध के अंदर हम अपने शहरी इलाकों में जहाँ जहाँ हमारा मैंडेट है वहाँ हम हफ्ता सफाई का काम शुरू करेंगे। लेकिन कराची के अंदर जब आपने देखा हफ्ता सफाई शुरू हुई तो पहले उन्होंने कहा कि भाई DMCs की जितनी गाड़ियाँ वो हम आपको देंगे, लेकिन पार्टी के बाद जितने वसाइल थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने जितनी मदद की उस हवाले से पार्टी ने वहाँ काम किया। अगर हम तो शक्कर के ताजिरों को कहते हैं कि अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार हो कि हम पूरा कचरा अपने हाथों में उठा के कहीं फेंक नहीं पाएंगे। आप आगे तो है ना, लीड तो करें ना, आ जाएंगे साथ में, शक्कर के ताजिर आ जाएंगे, आ जाए अल्लाह करे, आप नारा तो बुलंद करें ना। हम अभी कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू कर रहे हैं। अगर वो हमारा साथ देने के लिए तरह हमें मशीनरी दस्तयाब करवा दें, हमारे कारकुनान जो है बगैर किसी उनके साथ लग के पूरे शहर का कचरा हम उठा के फेंक, इस तरह नसासिक को चेहरा तो दिखाए ना हम उनका कि जी आप जब वसाइल के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बगैर वसाइल के लिए के साथ हमें ताजिर बरादरी का हमें पूरा ताउन चाहिए होगा। अगर आपने अच्छी बात की, अगर इस चीज़ में हम बिल्कुल ताजिर बरादरी जो है हमारे उनसे रब्ता भी करेंगे। अगर शक्कर शहर के अंदर भी हम इस तरह की हफ्ता सफाई मुहिम जो शुरू कर दें तो उसमें क्या लाजमत है, कोई बातों से तो सब चीज़ें होंगी नहीं। हमें पूरा शहर है, छोटा शहर है नहीं, हमें उसे सारी चीज़ें मशीनरी चाहिए होगी। लोग तो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे कारकुनान को अल्ताफ भाई अब कह दें कि जाना है तो फिर जाना है, सफाई करनी है तो फिर करनी है, ठीक है। हमारे सिर्फ वसाइल का वो होता है कि हमारे पास वसाइल इतने हो जाएं कि हम शहर के अंदर अपने ताजिर जो हमारी बरादरी है हमेशा उनका ताउन रहा भी है, लेकिन एक ही लाजमत बड़ा काम होगा उसमें ताजिर वसाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन देखें पीपल्स पार्टी इस वक्त रूलिंग पार्टी है और आपने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया, उनके पास वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन विल भी तो कोई चीज़ होती है ना, विल नहीं है तो वसाइल बेकार हो जाते हैं। देखिए आप विल लेकर आ जाए ना, देखिए उनके पास इख्तियार भी है और इख्तिदार भी है, तो कमी किस बात की है ना करने की, उनको करना नहीं है, विल की कमी है, नहीं करना उन्हें नहीं करना। तो ये विल एमक्यूएम के पास है तो आ जाए ना एमक्यूएम, हम खड़े हो जाते हैं सब उसके साथ। देखिए हम अभी आपके चैनल की हम आ जाएंगे ना, आपके चैनल के उससे तावत्सत से मैं कह रहा हूँ ना कि हमें ताजिर बरादरी का आपने कहा हम जाएंगे, अगर उनका ताउन हमें मिला, अगर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इस वसाइल के अंदर जो है अपने शहर को जो है एक सफाई मुहिम के हवाले से साफ़ सुथरा कर सकते, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इसको हम आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। सक्कर शहर में सफाई के मुहिम के हवाले से, हफ्ता सफाई के हवाले से सलीम बंदानी साहब का कहना है कि ताजरों को भी साथ लेंगे और इस हवाले से जल्द ही कोई ना कोई पेशरफ्त की जाएगी। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल कम बैक। खुशामदीद, ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सलीम बंदानी साहब, मैं आपसे एक और चुपता हुआ सवाल करूंगा और मेरी गुफ्तगू का तसलसल ही जो है वो काफ़ी मुझे लगता है कि तेज़ ही रहा है। तो ये एक्चुअली लोगों की आवाज़ है, मुझे जो फीडबैक आता है, मैं जो शहर का चेहरा देखता हूँ, आप से जो मैं तवक्को करता हूँ, जाहिर बात है मैं उसी पर आपसे गुफ्तगू करूँगा। तो मेरा सवाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का जो रूलिंग हनीमून तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका बहुत एक बड़ी जो है रफाकत रही है, इस दौर में क्या अंदरूनी सिंध के शहरों को, सक्खर को कुछ मिला, और अगर मिला तो क्या मिला, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जहाँ पीपल्स पार्टी की बात आप कर रहे हैं, देखिए पीपल्स पार्टी आप माने ना माने, लेकिन शहरी इलाकों से दही इलाकों में उसका मैंडेट है, वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कोई माने या ना माने, ये मानना पड़ेगा आपको। जहाँ तक रहा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का सवाल, देखिए जरदारी साहब 5 साल सदर रहे ना, सदर रहे, एमक्यूएम की हिमायत से रहे ना। कई मौके ऐसे आए जब अगर एमक्यूएम अपना रुख, हवा का रुख चेंज करती, जरदारी साहब सदर नहीं रहते। लेकिन एमक्यूएम ने हमेशा एक कोशिश ये रही है कि सिंध के शहरी और दही इलाकों के अंदर कोई फ़र्क महसूस नहीं हो, कई लोगों में ये महसूस नहीं हो कि जी महाजिरों ने अपना हवा का रुख चेंज किया, सिंध की हुकूमत गिरा दी। ये होता है तासुर, अब अंदरूनी से कभी होता है, उस वक्त भी ये बातें चल रही थी। लेकिन अल्ताफ़ भाई ने हमेशा कोशिश की है सिंध के दही और शहरी इलाकों के जो सिंधी और महाजिर हैं उनको एक जगह पर लेकर आने की बहुत कोशिशें की, एक जगह पर रहें। पीपल्स पार्टी की हिमायत करने का फैसला सिर्फ अल्ताफ़ भाई का अकेले का फैसला नहीं होता है, वो पूरी पार्टी का फैसला होता है। अल्ताफ़ भाई की हमेशा एक चीज़ रही हो कि जब भी कोई भी चीज़ करते हैं पार्टी के अंदर मुशावरत से होता है। लोगों को ये कहना गलत है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है अकेले फैसले करते हैं, ऐसा कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता।
अल्ताफ़ भाई हमेशा कोशिश ये कि अपनी जो भी चीज़ें होती हैं मुशावरत कमेटी है, फिर पार्टी के दीगर सेटअप है, सबसे मुशावरत के बाद अगर गवर्नमेंट में जाते हैं मुशावरत से ही जाते हैं। अल्ताफ़ भाई का अकेले का फैसला नहीं। अंदरूनी सिंध को क्या मिला, ठीक है ना, अंदरूनी सिंध के शहरों को क्या मिला? देखिए अंदरूनी सिंध के शहरों को मिले तो जब हमारे पास कुछ हो, जितना कुछ हमें मिला उतना हमने डिलीवर किया। यहाँ पे नौकरियाँ भी मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, ये नहीं कि सिर्फ मुहाजिरों को ही मिली, सिंधियों को भी नौकरियाँ दी, हमने दी। जो लोग बोलते हैं ना MKM जो है मुहाजिरों की जमात है, मुहाजिरों को ही नवाजती नहीं है। आप जैकमाबाद चले जाएं, लाड़काना, जहाँ जहाँ पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हमारे सेटअप मौजूद हैं, वहाँ में जितनी हमारे सिंधी साथी थे उनको हम नौकरियाँ दी जो हमारे पास थी। ऐसा नहीं है कि नहीं दी, और ये भी नहीं कि हमने बांटी भी नहीं। एक जो पार्ट सिस्टम था, तरीकेकार था, इंटरव्यू भी हुए, सारी कमेटियां भी बनी, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काम किया आपने, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काम किया। उसके अलावा हमने अपने जो हमारे, जब हम गवर्नमेंट में भी थे, गवर्नमेंट में नहीं भी थे, हमारे अपने जो MNAs होते थे ना, जिसका ताल्लुक कराची से था, किसी का हैदराबाद से था, उनके फंड हमने सक्खर में भी लगवाए, MPS फंड, MNS फंड, उसके फंड हमने कनकोट में भी लगवाए। आपको फंड मिल रहा है? देखिए अभी हमें एक अभी पिछले दौर में पहले मिलते थे 4-4 करोड़ रुपए जो MPS को, हमने कहा चलो 4-4 करोड़ थोड़ा काम तो होगा, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया बैन के भाई जो जितने भी MPS MNAs हैं उनको जो है तरक्याती फंड्स के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं वो बंद कर दिए जाएं, वो बंद हो गए। तो फिर दूसरे हमें जो पिछली दफा ये हो गया भाई 4-4 करोड़ रुपए मिलेंगे, पीपल्स पार्टी के MPS को 4-4 करोड़ रुपए मिले, हमने कहा चले हमें भी मिलेंगे। हमने भी 4 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के दे दी गवर्नमेंट को, हमें वो 4 नहीं मिले, हमें 1.5 करोड़ रुपए मिला। अब उस 1.5 करोड़ रुपए में आप सोचेंगे इस शहर की कितनी गलियां बन सकती होंगी। आपने क्या करवाया अपने 1.5 करोड़ में? हमने ये 1.5 करोड़ रुपए, अगर 1.5 लाख रुपए होते ना, फिर आप मुझसे पूछते कि आपने क्या किया। अब 1.5 करोड़ रुपए में आप बताएं क्या बन सकता है? चले ऊंट के मुंह में जीरा ही सही। अब ऊंट के मुंह में जीरा था तो हमने हमारा एक तरीका होता है, जब हम अवामी लोग हैं, हम अवाम के दरमियान ही जाते हैं कि भाई आप बता दें कि भाई इतने पैसे हैं, ये 2 गली आपकी बन सकती हैं, 2 UC की बन सकती हैं, 2 इस UC की बन सकती हैं, 2 इस UC की बन सकती हैं, इतने पैसों में इतनी गलियां बन सकती हैं। वो हमने उस इलाके के हवाले से हमने वो 2-4 गलियां जो हमारे पैसे थे। अब सारा 1.5 करोड़ रुपए तो लगता नहीं है, वो पूरे गवर्नमेंट का सिस्टम को आपको पता है, वो 1.5 करोड़ ज़ाया भी हो जाता है इसमें। ज़ाया होता नहीं है, अच्छा, वो कमीशनों में चला जाता है। अच्छा, कमीशंस भी होते हैं? कमीशंस भी होती हैं। अच्छा, उसका कोई परसेंटेज नहीं होता होगा फिर? अब परसेंटेज तो सरकारी अफसर ही बताएंगे जो लेते हैं। अच्छा, ठीक है ना। बात ये कि जितनी चीजें हमारे पास आई हमने की, अपना 2, 4, 5, 7 गलियां जो भी बन सकती थी हमने की। लेकिन 97 में जब हमारे पास चीजें थी, हमने उस वक्त पे रोड भी बनाए शहर के, लोगों को याद भी। सलीम भाई, सक्खर के लिए पैकेज अनाउंस होना चाहिए, जो हालत है इस वक्त शहर की। देखिए मेरे होते हुए तो ये नहीं करेंगे। आपके होते हुए आप रुकावट हैं क्या? ठीक है, मैं रुकावट नहीं, मुझे समझते हैं वो रुकावट। मुझे क्या समझते हैं, MKM को हुई रुकावट। क्या वजह है, वो क्यों समझते हैं ऐसा? भाई मैंने उनको यहाँ तक इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई आप शहर के MNA, आप किनसे कहा आपने ये? मैंने इस्लामुद्दीन शेख साहब मुझे मिलते हैं, अरसलान से कभी किसी जगह मुलाकात, नौमान हो गए, खुर्शीद शाह हो गया, नासिर शाह हो गया, मैंने सबको कहा, मैंने सबका शहर है, आपका शहर भी है, हमारा शहर भी है, आप गवर्नमेंट इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, आप इस शहर को ऑन करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, जहां आप तख्तियां लगाएंगे लगाएं, हम खड़े होंगे। तो उन्हें एहसास नहीं है कि उनका शहर है, या वो काम समझते हैं कि आप समझते हैं कि वो नहीं करते? भाई अगर कर रहे होते तो हम क्यों बोलते कि कर रहे हैं? हम नहीं बोल रही है, अवाम बोल रही है। जो 8 साल हो गए चीख रही है ना अवाम कि पीने का साफ पानी नहीं है, शहर में चल धूल मट्टी के अलावा कुछ चीजें है ही नहीं, आप गाड़ी लेके दिन में घूम नहीं सकते। हम खुद पैदल घूमते हैं, मोटरसाइकिल में घूमते हैं, शहर में गाड़ी लेके घूम ही नहीं सकता। आपने इन तमाम शख्सियात के नाम लिए, मेरे लिए इस शहर की जो है वो मोहतरम शख्सियात हैं, इस शहर ने उन्हें बहुत नवाजा है, बहुत ऊपर लेकर गए। जरूर मेरे अगले कुछ प्रोग्रामों में वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद होंगे, मुझे भी बुलाइएगा, आपको भी बुलाऊंगा और उन्हें भी गाय बगाए सबको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। तो एक और आपके मुताल्लिक एक तासुर है कि आप MPA होने के बाद ज़्यादातर वक्त आपने बाहर गुजारा, फिर आपको पार्टी ने कहा कि आप जाएं और अपने हल्के में वक्त दें, क्या ये तासुर ठीक है? नहीं, देखिए बात यह है कि मैं तो MPA बनने से पहले भी यहाँ नहीं था इस शहर में, ठीक है ना। तहरीक की जिम्मेदारियाँ किसी भी वक्त कहीं भी पार्टी हमें कहीं भी भेज सकती है, वो तहरीक का होता है, ठीक है। मैं इससे जब मैं MPA बना, मैं यहाँ शहर में नहीं था, मैं तो इस शहर से काफ़ी अर्से पार्टी की किसी जिम्मेदारी मैं पार्टी का मुख्तलिफ जिम्मेदारी पर 90 पे होता था। मैं पंजाब भी रहा, KPK भी रहा, बलूचिस्तान भी रहा, मतलब जहाँ जहाँ पार्टी हमें, हम जहाँ बेहतर पार्टी ने हमें भेजा हम वहाँ गए। जब मैं MPA यहाँ पे, जब मैं लाजिम पार्टी का फैसला था, मैं आया, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, भाई ने मुझ पर एतमाद किया। बात ये कि देखें, मैं सक्खर में इजलास जब होते हैं, लाजिम बात इजलास भी चलता है, साल में 100 दिन इजलास चलता है, 100 दिन तो उसमें सब चले जाते हैं, वाकई सब जाएंगे लाजिम इजलास, 100 दिन तो वो निकाल दें आप।
उसके अलावा कितने दिन बनते हैं? 265 दिन बचते होंगे, 365 दिन, उसके आगे 265 दिन भी बचते होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही शेयर से मकसद मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही शेयर से मैंने एमपीजे बना जब से मैं गायब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा जहाँ होती है, हम भी खुद कहते हैं कि हाँ मुझे जितना टाइम देना चाहिए था नहीं दे पा रहा हूँ। लोगों की लाजमी, आवाम ने मुझे वोट दिया है ना, तो आवाम मुझसे पूछ भी सकती है सलीम भाई आप जीते यहाँ से, आप बेटे कराची हैं, लेकिन मैं उन एमपीएस एमएनएस की तरह नहीं हूँ कि मैं 5 साल बाद दोबारा आके यहाँ पे आऊँगा कि भाई मैं आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा पार्टी सिस्टम है, एक तरीकेकार है, जहाँ गलतियां होती हैं पार्टी हमें बताती है। रहते हैं शहर से, फोन के जरिए रहते होंगे या किसी और तरह से। आपकी मौजूदगी कम है शहर के अंदर, तो पार्टी को एहसास होता है, पार्टी की जिम्मेदार है हमारे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सेटअप है, वहाँ यूनिट का सेटअप है, पार्टी ताजिर बरादरी है हमारी यहाँ पे। लाजिम बात है सबके किसी ना किसी से राब्ते तो होंगे ना। हो सकता है बिल्कुल सलीम मंदानी की भी शिकायत गई होगी कि सलीम भाई सखर में टाइम नहीं दे रहे, पार्टी की शिकायत। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे मैं बिल्कुल 100% ही टाइम दे रहा हूँ, 100% नहीं था, 60% दे रहा हूँ, 70% दे रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं 10% दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। होती हैं चीज़ें, कुछ मामला होते हैं जिसपे मतलब अब जो चीज़ें मतलब हो गई, भाई भी मुझ पर नाराज़ हुए, ऐसा नहीं है कि अल्ताफ लाजिम है। मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, शेर सखर के शहरियों ने मुझे वोट दिया है, भाई की नाराज़गी बजा है इसमें, हमारे कायदे हैं। अगर मैंने आपको कहा ना कि मेरी अपनी सीट तो है नहीं, भाई अगर मुझे कहते हैं मंदानी तुम सखर की सीट छोड़ दो, तो मेरी अपनी सीट तो है नहीं, ये पार्टी की अमानत है। अगर पार्टी कल समझेगी कि मैं बेहतर काम नहीं कर पा रहा हूँ, शेयर को टाइम नहीं दे रहा हूँ, लोग मुझसे मुतमईन नहीं है, पार्टी कल कहेगी आप इस्तीफा देके घर चला जाए, तो हम तो पहली फुर्सत में भाई के हुक्म को उस पर करते हुए हम अपने घर चले जाएंगे। ये बताइए, पाक सरजमीन पार्टी का कायम वजूद में अमल है, क्या किसी ने रब्ता किया? देखिए, पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद, वो उन्हीं से रब्ता करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। हम अल्ताफ हुसैन के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, जो उनको लाएं वही रब्ता करेंगे उनसे। सखर के शहरियों के लिए बोलना होगा कि तवज्जुह से पैगाम, कोई ऐसा सेहत अफ़ज़ा कोई बात, कोई खुशगवार ऐसी बात, कुछ ऐसा कि सखर के मसाइल का सोलूशन, 2 टोक। देखिए सोलूशन, देखिए हमारी सखर शहर की आवाम यहाँ पे देखें छोटा सा शहर है, मुतवस्सित तबके के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे के आना जाना, गमी में खुशी में एक दूसरे को इस तरह जानते हैं जैसे घर के अफराद हो। मैं भी हूँ, मुझसे कितनी भी शिकायत होंगी उनके पास चले जाऊँ, वो मेरी शिकायत उनको याद भी नहीं रहेगी कि सलीम मंदानी से हमारी क्या शिकायत थी, या सलीम मंदानी 1 साल बाद मेरी ताज़ियत पे आया। ये इतना गरीब परवर शहर है, सबको इसने मगर इस शहर ने ही बनाया सबको, कौन क्या था क्या बन गया, ठीक है ना। आज हमें भी जो इज्जत दी है इसी शहर के लोगों ने दी है ना, इसी शहर के लोगों ने हमें इस ऐवान में पहुँचाया है ना। कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई पे देखें ना, हम 1988 से हम इलेक्शन यहाँ से लड़ते हुए चले आ रहे हैं, हार जीत इस सियासत का हिस्सा है। हम 88 से लड़ते हुए चले आए, 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने इस शहर में एमक्यूएम को इज़्ज़त दी, कायदे अल्ताफ हुसैन भाई को इज़्ज़त दी। तो मेरा शेरी कि भाई आप उन लोगों को पहचाने जो आप, ठीक है हम ये नहीं कहते कि आप एमक्यूएम ने आपके सारे मसले हल कर दिए, लेकिन जो लोग आपसे वादे करके गए थे कि भाई हम ऐवान के अंदर जाएंगे, 84 से उन लोगों को आज तक हम देखते हुए चले आ रहे हैं, उस शहर का कोई नक्शा बदला है? वो शहर जो 88 वाला था, 90 वाला था, 93 तक भी वो शहर अच्छा था। शहर के मामले पर आप कह रहे हैं कि एक पेज पे आना होगा, एक पेज पे आ जाए, बिला जो है सियासी तफरीक के जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे पीएस पार्टी हो, एमक्यूएम हो, और दीगर जमातें जो भी हो, इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, हमें शहर के लोगों के लिए सोचना होगा कि यार इनका कसूर क्या है। ये हमें वोट भी देते हैं, हमें नोट भी देते हैं, तो फिर इन लोगों का कसूर क्या है कि ना उनको पीने का साफ पानी है, ना उनको हेल्थ की सहूलतें मैसर है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना चलने के लिए रोड है, ना चलने के लिए उनके पास गलियां हैं, डेली सीवरेज सिस्टम तबाह है। मेरी तो इस मुल्क के जो बैठे हैं ना, जो करता धरता है, जो एस्टेब्लिशमेंट, जो आप बोलते हैं कि उन्हीं के बदौलत जो इस मुल्क में सब कुछ होता है, तो मतलब शेयर को सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आप जो फौजी फ्रंट टीआर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो FW कहती है, जो पूरी पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, उनको पैसा दे दें, उस शेयर को जो है FW के हवाले कर दें 5 साल के लिए। आप इस शेयर का नक्शा देख लेंगे, यही पैसे जो इनके पास है ना, इनसे हिसाब करके, इनका ऑडिट करके, जो उन्होंने इनकी जेबों में गया ना पैसा, वही पैसा इनसे निकाल के नया पैसा लेके नहीं आए, जो इन लोगों ने शेयर के नाम पे लिया है, जो ये कहते हैं 22 अरब रुपए लिए हमने शेयर के अंदर, इन्हीं की जेबों से निकाल के 5 साल के लिए ना FW वालों को ये वर्क दे दें कि आप इस शक्कर शेयर को, जो इसकी ओरिजिनल जो वो है ना हैसियत, उसमें लेके आ जाए, देखिए आप उसका रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। थैंक यू। नाज़रीन, मोहम्मद सलीम मंदानी साहब का कहना है कि शहर की तरक्की के लिए, शहर की बहाली के लिए और शहर की तामीर के लिए सियासी तफरीक भुलाकर एक पेज पर आना होगा।
और इसके लिए सबको सोचना होगा। प्रोग्राम बोलना होगा से आगा यावर को इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक देना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।